बढ़ते आगे। और मेटल्स और सोना चांदी, ये दो ऐसी कमोडिटीज़ है जो पूरे ग्लोबल मार्केट से होती है प्रभावित, यानी कि इनके दाम हम तय नहीं करते, हमारे बाहर दुनिया में तय होते हैं, हिंदुस्तान के बाहर। इनके लिए 2024 का आउटलुक कैसा रह सकता है, क्या कुछ वहाँ पर बड़ा हो सकता है, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। नेहा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। नेहा बताइए। बेस मेटल हो या प्रेशियस मेटल, बहुत चमचमाता हुआ साल लग रहा है, ऐसे जितने भी ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस हैं उनका मानना है। अच्छा, अब कारण क्या है वो भी बता देती हूँ। वैसे उससे पहले बता दूं, सोने का तो प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा, चांदी ठीक ठाक की फिर फिसल गई। बेस मेटल्स के लिए बहुत सुस्त साल रहा है, कोशिश इन्होंने बहुत की लेकिन हालात उतने फेवर में नहीं रहे, लेकिन 2024 लग रहा है इनके लिए स्ट्रांग रह सकता है। कुछ कारण बता देती हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ की संभावना दिख रही है। तो डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है, इसमें जो गिरावट है उसका सपोर्ट है। अगले साल बाजार में ये उम्मीदें बन रही है कि अमेरिका ब्याज दरें यहाँ में कटौती कर सकता है। माइंस को लेके दुनिया भर में जितने भी बड़े कॉपर की माइनिंग वाले देश हैं वहां पर ये दिक्कतें निकल कर आ रही हैं कि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सप्लाई टाइटनेस अगले साल दिखाई दे रही है। और चीन है, वहां कॉपर एल्यूमिनियम की जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रही है। प्राइम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेटल्स में स्ट्रेंथ की संभावना दिखाई दे रही है। कॉमर्स बैंक, उन्होंने जो अभी का रिकॉर्ड हाई था गोल्ड, वो उनको लगता है कि यहां से $100-150 तक का अपसाइड गोल्ड में देखने को मिल सकता है। चांदी अगले साल के अंत तक $30 तक का स्तर छू सकती है। जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम करंट लेवल से 10 से 24% तक का अपसाइड दिखाई दे रहा है। इन सब में इन्होंने अपना जो फोरकास्ट है वो बढ़ा दिया है। सिटी मानता है कि एनर्जी ट्रांजिशन से मेटल, खासतौर से कॉपर, काफी प्रभावित होगा। उन्होंने $200 से कॉपर और जिंक दोनों में अपना एस्टिमेट्स बढ़ा दिए हैं। फिच रेटिंग्स मानते हैं कि बेस मेटल्स में खासतौर से एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर पे फोकस करिएगा क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर आती दिख रही है। और गोल्ड को जियोपॉलिटिकल तनाव, ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरह के बदलाव होंगे उसका फायदा मिलेगा। ANZ सोने पर एक साल के लिए $2200 का फोकस दे रहे हैं। यूबीएस $2250 का दे रहा है। जेपी मॉर्गन $2300 देख रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स है, कॉपर में वो खासे बुलिश हैं, 9000 से $10,000 प्रति टन तक का वो लेवल देख रहे हैं। यूबीएस इनफैक्ट कॉपर पे भी बहुत बुलिश है और $9,500 तक वो कॉपर को जाता हुआ देख रहे हैं। तो ये जितने भी अलग अलग बैंक्स है, ब्रोकरेजेस हैं, ये सब कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सारे मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड काफी बुलिश है अगले साल। तो अगले साल मेटल्स के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि माइनिंग की तो दिक्कतें हैं ही, प्लस गोल्ड को लेके तो वैसे भी बुलिश रहे हैं, $2200-2400 की वैसे भी बात चल रही है। बेस मेटल्स में भी अच्छी मूव ओवरऑल। या धर्मेश जी, मेटल्स पर रोटेट करने का वक्त आ रहा है सर? अगले साल का आउटलुक तो काफी पॉजिटिव बन रहा है ग्लोबल ब्रोकरेज की तरफ से। देखिए, ग्लोबल से ज़्यादा मुझे लगता है डोमेस्टिक आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। और डोमेस्टिक इनवर्ड लुकिंग जितने भी मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उसको तो हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। इंफ्रास्पेंडिंग हम लोग देख ही रहे थे, अभी उसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो रखी है। तो वहाँ पे आई मीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, जिंदल स्टील एंड पावर हो गया, JSW स्टील हो गया, हिंडाल्को एंड NMDC, ये काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। और NMDC के तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी भी बहुत स्कोप है इसको ऊपर जाने के लिए। 210 से 220 तो इमीडिएट टारगेट मुझे दिखता है। बट मतलब हैरानी नहीं होगी अगर ये 250-60 के आसपास भी NMDC का स्टॉक आपको अगले साल ट्रेड करता हुआ नजर आए। सो एज अ बास्केट बाई डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बास्केट बाई। टाटा स्टील सिर्फ मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ यूरोपियन एक्सपोजर। टाटा स्टील थोड़ा अवॉइड करेंगे, बट अदरवाइज मेटल स्टॉक्स स्पेशली घरेलू डिमांड, घरेलू फोकस पर भी पसंद आ रहा है धर्मेश जी को, तो रखिएगा नजर इस स्पेस में। आज वैसे 6 दिन के बाद थोड़ी सुस्ती आपको मेटल स्टॉक्स में आती हुई